अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज के लेक्चर में हम ये 3 चीज़ें सीखेंगे कि हमने जो एक फ़ेसबुक पेज बनाया तो उसके अंदर सेटिंग्स किस तरह से करनी है। एक ऑटोमेटिक जनरेटेड रिस्पॉन्स रखे हुए होते हैं मैसेजेस के लिए अपने फ़ेसबुक पेज के स्टार्ट में रखे होते हैं। वो हम सीखेंगे कि वो किस तरह बनेंगे। तीसरा है इसमें पोस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ कि जब आप एक अपने पेज के ऊपर कोई पोस्ट लगाते हैं तो उसके पीछे किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, जिनके थ्रू आप एक अच्छी कम्युनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ेसबुक सेटिंग्स हमारी, तो मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको अपने फेसबुक पेज के ऊपर। अच्छा, ये तो अभी जो करंटली ये वाली स्क्रीन है ना, जो अभी वाला आपको व्यू शो हो रहा है, इसे हम कहते हैं होम पेज। होम पेज का तो हमने सारा कल देख लिया था। तो सबसे पहले आता है न्यूज़ फीड। अच्छा, न्यूज़ फीड का फीचर बेसिकली उन्होंने इस तरह डाला है, जिस तरह आपकी प्रोफाइल में होता है ना कि आपने जिन पेजेस को, जिन ब्रांड्स को या जिन लोगों को ऐड किया होता है, उनके ऊपर आपको न्यूज़ फीड शो हो रही होती है। अब ये चीज़ ना पेजेस के अंदर आ गई है कि अगर आपने मैं आपके डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर इनमें से किसी को भी फॉलो करती है, तो उसकी जो न्यूज़ फीड है वो मुझे मेरे पेज पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो आपने अगर किसी को फॉलो अप करना है तो वहाँ उसकी सारी न्यूज़ फीड, उसकी एक्टिविटीज़ आपको आपके पेज पे शो होंगी प्रोफाइल के साथ-साथ। अच्छा, फिर इसमें मैनेज शॉप बेसिकली ये है कि अगर आपका कोई ई-कॉमर्स टाइप बिज़नेस है जिसमें आपने प्रोडक्ट्स की तस्वीरें लगानी है, उनकी आप प्राइसेस मेंशन करनी है और ऑब्वियसली फिर आप अपने कस्टमर के लिए वो जो पेमेंट मेथड है वो भी सेट करोगे, कौन-सा पेमेंट मेथड आप रखा जाएगा। तो जब आपने ई-कॉमर्स का काम करना होता है, फिर आप ये मैनेज शॉप में जाके यहाँ पे आप करते हो स्टार्ट शॉप सेटअप। फिर आगे जाके वो आपसे वो तस्वीरें माँगते हैं, आपसे प्राइसेस पूछते हैं, आपसे पेमेंट मेथड पूछता है, तो आपने उस तरह से उनको सेट करना होता है। एड सेंटर में आप देख सकते हैं कि अगर आपने पेज के ऊपर कोई ऐड चलाया है, कितने भी अब तक एडवर्टाइज़मेंट्स चलाए हैं, तो उनका क्या-क्या रिज़ल्ट आया है, आपने अब तक कितने रुपए का, आपने कितने पैसों का ऐड चला चुके हैं, वो सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। उनके मैंने इस पेज पे अभी तक कोई ऐड नहीं चलाया, बिल्कुल नया पेज है, इसलिए यहाँ पे सब कुछ आपको ब्लैंक शो होगा। और इस पेज पे कोई भी अगर आपको मैसेज करता है, वो आपको इनबॉक्स में शो होगा। और फिर इसमें आता है आपके पास पॉडकास्ट। पॉडकास्ट हमें पता है आज पिछले 1 साल पहले तक या कुछ महीने पहले तक ये बहुत ज़्यादा इन हो चुका था। हर बंदा यूट्यूब पे, जो चाहे वो बड़ा व्लॉगर हो, चाहे वो स्ट्रगलिंग फेज़ में हो, हर बंदे ने पॉडकास्टिंग शुरू कर दी। पॉडकास्टिंग बेसिकली ये होता है कि आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, अपने थॉट्स वगैरह शेयर करते हैं। तो यहाँ पे भी इस तरह का ना कुछ सीन रखा हुआ है कि अगर आपने इंटरनेट के ऊपर किसी लिंक पर अपना कोई ब्लॉग या कोई और चीज़ डाली हुई है, तो उसका लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हैं इधर। उस लिंक को यहाँ पे आप शेयर करें, फिर जो लोग हैं वो उसके ऊपर अपनी थॉट्स, अपनी वो डिस्कशन अपनी अपनी डिस्कशन वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, बिज़नेस ऐप्स का मकसद ये होता है कि अगर आप लोगों में से इंशाल्लाह किसी का बिज़नेस इस लेवल पे पहुँच जाता है कि आप उनकी प्रॉपर एक टीम हो, फिर जहाँ पे आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ती है, रिज़र्वेशन वगैरह करनी पड़ती है। मतलब एक माशाल्लाह लंबा चौड़ा सेटअप हो, फिर आपको इस तरह की ऐप की ज़रूरत पड़ती है कि आप ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे पेजेस होते हैं जो अपने पेजेस पे जॉब्स वगैरह को मेंशन करते हैं, क्योंकि जब आपकी जो पेज के ऊपर जो ग्रोथ है, कम्युनिटी है, वो अच्छी खासी बिल्डअप हो चुकी होती है। तो आपको पता होता है कि अगर आप वहाँ पे कोई भी पोस्ट लगा रहे हैं, तो आपको पता होता है कि आप वहाँ पे कोई भी पोस्ट लगा रहे हैं, तो उसका उसको देखने के लिए उसके ऊपर जो रीच है वो अच्छे खासे जो उसके ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है वो अच्छी खासी आ रही है। तो वहाँ पे इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने कोई जॉब पोस्ट करनी है अपने पेज के लिहाज से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, तो आप मैनेज जॉब में जाके अपनी जॉब को पोस्ट कर सकते हैं। जॉब आप बिल्कुल फ्रंट पे जो होम पेज है वहाँ से भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। मैनेज जॉब्स में आप बेसिकली ये कर सकते हैं, इस टैब के थ्रू आप ये कर सकते हैं कि आपने अब तक जितनी भी जॉब की जो पोस्ट रही हैं, उनको आप मैनेज कर सकते हैं कि अगर उनमें से कुछ पोस्ट को आप इस टैब के ज़रिए आप ये कर सकते हैं कि आपने अब तक जितनी भी जॉब्स की पोस्ट रही हैं, तो उनमें से आप ये देख सकते हैं कि कुछ हो सकता है कुछ पोस्ट में आपको आपका जो रिक्वायर्ड बंदा वो मिल चुका हो। आपने अगर कोई इंस्ट्रक्टर की मैंने कोई पोस्ट लगाई हुई कि हमें सोशल मीडिया मार्केटर का इंस्ट्रक्टर चाहिए। साथ ही मैंने एसईओ के लिए भी लगाई है, वेब डेवलपमेंट के लिए भी लगाई है। 3 एडवर्टाइज़मेंट्स लगाई हैं। मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग का मिल चुका है इंस्ट्रक्टर।
कर दूँ या मैं उसको डिलीट कर दूँ, मैं रिमूव कर दूँ, जो भी करना है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। फिर किसी भी किस्म के पेज पे कोई नोटिफ़िकेशन आती है, वो आपको यहाँ पर शो की नोटिफ़िकेशन के टैब में। मुझे भी थोड़ा फ़ील हो रहा है कि मैं आपको थोड़ा-सा स्पीडली थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेन जो है वो यहाँ पे सेटिंग। तो ये बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इनका इतना कोई एज़ सच रोल होता भी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आपको इनकी नो-हाउ होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको एक ओवरव्यू ज़रा जल्दी-जल्दी दे रहा हूँ। फिर आता है इनसाइट्स, इसमें आपको पेज की हर किस्म की डिटेल पता लग जाएगी कि आपके पेज पे लाइक्स कितने हैं, आपके पेज की रीच कितनी है, कितने टाइम में कितने लोगों ने आपके पेज को लाइक किया है, आपने जो कंटेंट डाला था उस पे कितनी ट्रैफिक आई, कितनी रीच आई, कितनी एंगेजमेंट आई है, हर चीज़ इसमें आपको पता लग सकती है। फिर आती है आप क्या पब्लिशिंग टूल्स। अच्छा, पब्लिशिंग टूल्स बेसिकली होता है कि अभी देखें जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ और कल मुझे पता है मैंने कल अवेलेबल नहीं होना था, कल मैं कहीं बाहर हूँ। लेकिन कल मुझे दोपहर 3 बजे या 5 बजे या सुबह 9 बजे मुझे किसी भी वक़्त एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट लगानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पब्लिशिंग टूल में आके क्रिएट पोस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं अपनी एक कोई भी मैंने कोई स्टेटस वगैरह लगाना कुछ भी या कोई तस्वीर ऐड करनी है, वो मैं यहाँ पे करूँगा। ये देखिए यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि आपने इसको अभी पब्लिश करनी है, आपने इसको शेड्यूल करना है ड्राफ्ट करना है। तो मैं इसको शेड्यूल पोस्ट कर दूँगा, वो मुझसे पूछेगा किस तारीख को आपने लगानी, कितने बजे आपने लगानी। तो यहाँ पे होता है कि अगर आप कभी भी कोई बिज़ी हैं या आपको ये है कि यार मेरे पास जो काम का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है, मैं कहीं भूल ना जाऊँ। और इसके थ्रू आप अपनी जो पोस्ट है उसको शेड्यूल कर सकते हैं कि कल यहाँ पे वो नहीं है, पब्लिश हो जाए। बस मैं यहाँ पे कर लूँगा, फिर चाहे मैं कल अपना फ़ेसबुक सारा दिन ऑन ही ना करूँ, मैं अपना लैपटॉप ऑन ही ना करूँ, ये ऑटोमैटिकली मेरी जो पोस्ट है वो कल पब्लिश हो जाएगी। तो ये इस चीज़ का, इस फीचर का ये हमें फ़ायदा है। स्टार्ट चेंजेस। अच्छा, पेज क्वालिटी में आपको ये बताता है कि क्या आपके पेज पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है, कोई वायलेशन वगैरह हुई है। बाज़ दफ़ा होता है कि आप पेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाते, आपने कोई वीडियो अपलोड की है, उसमें कोई कॉपीराइट का मसला आ गया है, तो किसी भी किस्म का कोई क्लेम हो कॉपीराइट से रिलेटेड या कुछ और, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो आपको बताता है कि आपकी जो पेज क्वालिटी है वो किस तरह की है, क्या अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शंस या वायलेशंस आपने की हैं या नहीं। अच्छा, फिर है एडिट पेज इन्फॉर्मेशन, आपने जो भी पेज बनाते हुए इन्फॉर्मेशन आपने डाली थी, अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अबाउट अस सेक्शन, पेज का नाम, कैटेगरी, कुछ भी आपने चेंज करना है, लोकेशन वगैरह, टाइमिंग्स वगैरह, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं पेज की सेटिंग्स में। अच्छा, सबसे पहला है पेज विजिबिलिटी, जिसको मैंने किया है पेज अनपब्लिश्ड। क्योंकि ये बेसिकली जो मैंने पेज क्रिएट किया, ये आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं किया। और इसका दूसरा मकसद ये होता है कि अगर आपका 1 या 2 हफ्ते में कोई आप अपना आपकी ब्रांड या कोई बिज़नेस आप ओपन करने के लॉन्च करने के, तो ऑब्वियसली आप ही चाहेंगे जब वो लॉन्च हो उस दिन आपकी जो पेज की सारी सेटिंग्स हैं वो भी हो, कि आपके पास सारी जो पोस्ट है वो रेडी हो। फिर आपने बीच में पोस्ट को लगा के उनके साइज़ चेक करने होते हैं और फोटो के साइज़ चेक करने होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपने उसको ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ होगा, तो आप इसको बेशक शेयर ना करें, तब भी कोई ना कोई एक आधा व्यू आपको आ जाता है। तो बहुत से ब्रांड यही करते हैं, जब तक उनका जो ब्रांड या बिज़नेस है वो लॉन्च नहीं होता, वो पेज को यहाँ से अनपब्लिश रखते हैं और सारी सेटिंग्स वगैरह करके सारा कंटेंट रेडी टू अपलोड बना के, फिर जिस दिन लॉन्च होता है उसको यहाँ पे पब्लिश करके फिर कंटेंट शेयर करना स्टार्ट करते हैं। फिर वो पूछते हैं विजिटर पोस्ट कि क्या आप ये अलाउ करते हैं कि आपके पेज पे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनमें से कोई भी आके कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो या कुछ भी कोई भी स्टफ अपलोड कर दे। तो अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि सिर्फ आप या आपके अंडर जो भी एडमिन या एडिटर आता है वो उसको कर सके, तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। फिर आता है इसमें न्यूज़ फीड, ऑडियंस एंड विजिबिलिटी फॉर पोस्ट। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि आप कोई भी पोस्ट लगा रहे हैं, वो ज़रा स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, तो यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसमें होगा ये कि जब आप कोई ना कोई स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, तो नीचे ऑप्शन दी जाएगी कि न्यूज़ फीड की। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी कि इस कौन-सी ऐज के लोगों के पास ये आपका, मतलब आप ही के पेज की ऑडियंस में कौन से लोगों के पास ये आ रहा है स्टेटस जो हो, किनके पास नहीं हो।
उसमें आप मुख्तलिफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं, कोई बिहेवियर डाल सकते हैं, मतलब वो मुख्तलिफ ऑप्शन देते हैं कि एक तो फॉर एग्जाम्पल पेज पे आपके 10,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं क्या ये कि मैं पोस्ट लगा रहा हूँ स्पेसिफिक 20 से 30 वाले एज ग्रुप के लोगों के लिए। तो ये उस तरह की सेटिंग्स के लिए यानी जो ऑप्शन होती है आपके पास। ऑटो जनरेटेड मोस्टली हम लोग ऑफ ही रखते हैं कि कैप्शंस को बफर जनरेट ना हो। पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग, अच्छा आपने कोई भी अपनी पोस्ट लगाई या स्टोरी लगाई उसको शेयरिंग करने की आपने ऑप्शन ऑन रखनी चाहिए। पीपल कैन कॉन्टैक्ट माई पेज प्राइवेटली, बिल्कुल आप इसको ऑन रखें। टैगिंग एबिलिटी आप बिल्कुल ऑन रखें कि आप ही को टैग कर सकें, कोई आपके पेज को कहीं पे भी टैग कर सके। ऑब्वियसली उससे हमारी जो वो कम्युनिटी वो बिल्डअप होती है। अदर टैगिंग दिस पेज, ये बिल्कुल पीपल एंड अदर पेजेस कैन टैग माई पेज, बिल्कुल। अच्छा कंट्री रिस्ट्रिक्शंस, कुछ इस तरह के हमारे स्टफ वगैरह होते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके जो नेबर या हमसाए के जो ममालिक हैं उनको ये पोस्ट या ये पेज ना दिखाई दे। तो उसके लिए हम ये कंट्री रिस्ट्रिक्शन में जाकर उस कंट्री को हम ऐड कर देते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपका जो स्टफ है वो स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों के लिए है, मतलब वो हर एक के लिए नहीं, तो यहाँ से आप जो एज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार क्योंकि देखिए हर जगह पे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो पेज मॉडरेशन में जाके आप उन वर्ड्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके कमेंट में ना लिखा जाए या आपके पेज के ऊपर, आपकी पोस्ट के ऊपर ना लिखा जाए। उससे होगा ये कि जब वो बंदा वाला वर्ड लिख के जैसे एंटर दबाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो गायब हो जाएगा। इस तरह ये अगला है प्रोफेनिटी फ़िल्टर, इसमें भी ये होता है कि आप जो कमेंट्स या पोस्ट को हाइड करना चाहते हैं वो उनके थ्रू हाइड कर सकते हैं कि अगर आपको लगे क्या ये इसमें कोई ऑफेंसिव वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो इस फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं हम उनको डिलीट कर सकते हैं। सिमिलर पेज सजेशंस, चूज़ वेदर योर पेज इज़ कम्युनिटी विद, बिल्कुल ये आपने हमेशा इसको ऑन रखना है। इससे मुराद ये है कि अगर मेरे पेज का नाम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो जब कोई और बंदा कोई और पेज इसी नीश की कोई और पेज इसी नीश के किसी और पेज को यूज़ कर रहा होगा, तो वहाँ पे सजेशन में हमारा जो पेज है उसको शो हो, तो हमने इसको लाज़मी ऑन रखना है। अच्छा पेज अपडेट्स है, इसको मैं मोस्टली ऑफ ही रखता हूँ। उसमें ये होता है कि अगर जैसे मैंने कल आप लोग देख रहे थे कि मैंने फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट एंटर की है, तो उसकी भी एक बाकायदा स्टेटस टाइप बन के लोगों को नोटिफिकेशन जाती थी कि जी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया या अपना फ़ोन नंबर अपडेट किया, अपना कवर फ़ोटो लगाया, मतलब उसमें वो हर चीज़ छोटी-छोटी हर चीज़ को मेंशन करता है। ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली ये भी हम इसको ऑन रखते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास स्टेटस उर्दू में लिखा होता है या रोमन उर्दू में लिखा होता है, तो उसको नीचे ट्रांसलेट इन इंग्लिश की ऑप्शन आ रही होती है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको वो वाली लैंग्वेज नहीं समझ आ रही थी, उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाती है ये चीज़, तो आपने इसको भी ऑन रखना है। अच्छा बहुत से लोग कमेंट रैंकिंग में इसको ऑन रखते हैं कि जो रीसेंट कमेंट्स हैं वो आपको शो हो, ऑल कमेंट्स ना शो हो। तो ये आपके ऊपर, अगर आप ऑल कमेंट्स करना चाहते हैं उसको ऑल कमेंट्स कर लें। अगर आप रिसेंट कमेंट्स पे रखना चाहते हैं कि अगर आपने कोई स्टेटस लगाई, कोई पोस्ट लगाई है, उस पे कोई 3000 कमेंट्स हैं या 2000 कमेंट्स हैं, तो जो नया बंदा है कमेंट करने के लिए उसको रिसेंटली आपकी 50 शो होंगे अगर आपने मोस्ट रिसेंट पे क्लिक किया हुआ है। अगर आपने ऑल कमेंट्स पे क्लिक किया होगा तो उसको वो सारे के सारे 2000 या 3000 जितने भी वो कमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसे शो होंगे। तो इसमें आ जाता है आपका डाउनलोड पेज और मर्ज पेज। अच्छा डाउनलोड पेज में होता है कि आपके पेज के ऊपर जो भी आपके पेज की इन्फॉर्मेशन है, तस्वीरें, वीडियोस वगैरह पोस्ट हैं, वो सारी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप फेसबुक पेजेस पर अवेलेबल है। और मर्ज पेजेस में ये है कि मेरा एक पेज है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग रेवोल्यूशन के नाम से मैं कर लेता, तीसरा मैं कर लेता हूँ मार्केटिंग 360 के नाम से। अब ये तीनों पेजेस एक ही नीश के हैं, इनमें काम भी एक जैसा हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन होती है कि अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, एक ही मिलते-जुलते नाम से या मिलते-जुलते काम से, तो उनको आप इकट्ठा एक ही पेज के थ्रू उनको आप मैनेज कर सकते हैं। और आखिर में अगर आप अपना पेज किसी भी वजह से डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ये तो होगी सारी आपकी जनरल सेटिंग। फिर इसमें आती है आपकी मैसेजिंग, वो मैं आपको एंड पे सिखाऊँगा क्योंकि इसमें मैंने आपको सारा सिखाना है कि आपने क्वेश्चंस कैसे जनरेट करने हैं, आप उनके ऑटोमेटिक आंसर्स कैसे आपने जनरेट करने हैं। पेज इन्फॉर्मेशन जिस तरह भी मैंने आपको बताया सारी चीज़ें वही है कि आपने किसी भी किस्म की कोई चेंजेस करनी है पेज की इन्फॉर्मेशन में, उसका नाम, वेबसाइट, ईमेल आईडी कुछ भी, सारी आप यहाँ से कर सकते हैं। टेम्पलेट्स एंड टैब्स, जब आप अपने फेसबुक पेज पर आते हैं तो आपने नोट किया होगा कि ऊपर ये चीज़ें हमारे पास बनी आ रही होती हैं
इसमें होम, शॉप, फ़ोटोज़, वीडियोज़ ये वो टैब्स हैं जिनके ऊपर आपके पास ऑप्शन नहीं है ऑफ एंड ऑन की। फ़ोटोज़, वीडियोज़, होम या वो शो होंगे ही होंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन ये मिलती है कि इनमें से इन टैब्स के अलावा आप किनको ऑन रखना चाहते हैं, किसको ऑफ रखना चाहते हैं। जैसे शॉप हो गया, सर्विसेज़ हो गए, रिव्यूज़ हो गया। क्या आप इनको अपने पेज पे टैब रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते? नहीं रखना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पे इनको ऑफ कर दें। रखना चाहते हैं तो आप इनको यहाँ से ऑन कर दें। अबाउट का भी वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कम्युनिटी भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जॉब्स का रखना है, इवेंट्स का रखना है, लाइफ़ का रखना है। मतलब ये आपको पता है कि आपका पेज किस हवाले से है, वो किस कैटेगरी और किस नीश का है। अगर तो मेरा ई-कॉमर्स टाइप बिज़नेस है तो मुझे शॉप का बटन इसमें शॉप पे जो टैग है वो रखना है, ताकि कोई भी मेरे पेज पे आए तो उसको शॉप पे क्लिक करे, वहाँ से वो मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे सारे प्रोडक्ट्स को देख सके। तो अगर मेरा ई-कॉमर्स का बिज़नेस नहीं है, तो मैं इसको ऑफ रख सकता हूँ कि ठीक है, मेरे कितने इतना कोई काम का नहीं है ये मेरा जो टैग है। इसमें आई थिंक नोटिफ़िकेशन के आपके पेज के ऊपर कोई भी इंटरैक्ट करता है, तो वो आपको नोटिफ़िकेशन किस तरह से आए? आपको ईमेल के थ्रू नोटिफ़िकेशन आए, आपको एसएमएस के थ्रू नोटिफ़िकेशन आए और आपको किन-किन चीज़ों की नोटिफ़िकेशन आए? अगर कोई आपको मैसेज करता है, कोई नया बंदा आपके पेज पर आता है, कोई नया रिव्यू आता है, आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट आता है, आप कोई नया लाइक आता है, कोई नया सब्सक्राइबर आता है, मतलब हर चीज़ आप इसमें अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एडवांस मैसेजिंग ये आपको मैं मैसेजिंग के साथ ही दिखाऊँगा। अच्छा, पेज रोल्स क्या होता है? जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, जैसे मैं अगर फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ, तो ये कि अगर कोई मुझे कहता है कि हमज़ा यार मैं आपसे अपना जो सोशल मीडिया का जो पेज है, उसकी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाना चाहता हूँ। तो मैं उसको ये थोड़ी कहूँगा कि ठीक है, आप मुझे अपना फ़ेसबुक का पासवर्ड और यूज़र आईडी दे दें। मैं उसको लॉगिन करके आपकी पेज पे जाके जो भी सेटिंग्स है, जो भी चीज़ें मैं उस पे करता हूँ। हम यहाँ पेज रोल पर आएँगे और यहाँ पे उस बंदे को पहले फ़ेसबुक पे ऐड करके, यहाँ पे हम उसको एक नया रोल असाइन करें। चाहे आप उसको एडमिन का दे दो, आप उसको एडिटर का रोल दे दो। उससे क्या होगा कि उस पेज का जो पूरा कंट्रोल है, वो उसके अंडर आ जाएगा। मतलब वो अपने आईडी से आपका पेज का एडमिन बन के, एडिटर बन के उसको टोटली कंट्रोल करेगा। तो जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जो साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं दूसरों के पेजेस की, वो इसी तरह करते हैं कि अगर मैंने किसी के पेज की करनी है, तो मुझे यहाँ पे एडमिन या एडिटर बना देगा और मैं अपने आईडी से बैठ के उसके पेज का एडमिन बन के, उसके पेज की सारी सेटिंग्स और जिस तरह भी मैंने मार्केटिंग करनी है, वो सारा कुछ मैं करूँगा। पीपल एंड अदर पेजेस मेरे इस पेज के ऊपर जितने भी लोग या मैंने पेजेस को ऐड किया हुआ है, उनमें से मैं अगर किसी को रिमूव करना चाहता हूँ या मैं किसी को ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे उन सारे लोगों का, उन सारे पेजेस का नाम शो हो रहा होगा, जो इस पेज पे ऐड हुए हैं, जिन्होंने मुझे फॉलो किया। क्योंकि यहाँ पे अभी तक मुझे किसी ने फॉलो नहीं किया, अनपब्लिश्ड पेज है, इसलिए ये सारा हमें एम्प्टी एम्प्टी नज़र आ रहा है। इसीलिए ये सारा मुझे सब खाली और ब्लैंक नज़र आ रहा है। अच्छा, प्रेफर्ड पेज ऑडियंस ये वाला फीचर फेसबुक ने यहाँ पे फ़िलहाल इसको रिमूव किया हुआ है, हम इसको छेड़ नहीं सकते। अगर आपने कोई पॉलिटिकल या सोशल किस्म का कोई ऐड चलाना है, तो वो हम यहाँ से चलाएँगे। यहाँ पे हमें बताना है हम किस कंट्री से हमारा ताल्लुक है, फिर आगे हमने अपना ऑब्जेक्टिव बताना है कि हमारा सोशल इश्यू, पॉलिटिकल इश्यू, क्या इश्यू हो, वो सारा बना के हम एक प्रॉपर ऐड क्रिएट करके, फिर वो इस तरह की जो एड्स हैं, वो हम यहाँ से चलाते हैं। वो हम नॉर्मल तरीके से ऐड रन नहीं करेंगे। ऐड लिमिट्स ये बता रहा होगा कि अच्छा आपको ऐड चलाने की जो गुंजाइश है वो कितनी है और अब तक आप कितने ऐड चला चुके हैं। ये वो सारे पेजेज़ हैं जिन जो खुद मेरे कुछ अपने, कुछ मेरे क्लाइंट्स के हैं। तो इस सारों का मुझे बताया कि 250 एड्स रिमेनिंग है और इनमें से अगर मैं किसी पे ऐड चलाता हूँ, तो उसके बाद अगर किसी एक पे मैंने ये अलमीज़ान फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने पहले पे ऐड चलाया होगा अलमीज़ान एसोसिएट्स, तो यहाँ पे 249 आ जाएगा। फिर 250 की लिमिट से ऐड चलाने की इस पेज के ऊपर आपने एक ऐड चलानी है, तो अब आपके पास जो रिमेनिंग एड्स हैं वो 249 है। तो यहाँ पे जो है ऐड लिमिट्स आपको शो करता है पेज। अच्छा, ब्रांडेड कंटेंट भी हो सके आपका जैसा यूट्यूब की मोनेटाइजेशन होती है, ऐसा फेसबुक पेज की भी मोनेटाइजेशन होती है। इसके भी अपना एक क्राइटेरिया होता है कि आपने 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए और आपकी जो पोस्टर्स पता है कितने लाइक्स या जो है व्यूज़ होने चाहिए, वो मैं भूल गया। जब वो हो जाएगा फिर आपका जो जो ब्रांडेड कंटेंट का जो ऑप्शन है वो तब आपका एलिजिबल होगा। उससे पहले आपका ये जो ऑप्शन है ये एलिजिबल नहीं होगा।
अच्छा, तो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर मैं क्लिक करूँगा, वो कहेंगे। तो उसके बाद आपका आता है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे मैं क्लिक करूँगा तो फिर वो मुझसे कहेगा कि आपका जो भी इंस्टाग्राम का अकाउंट है इसी पेज से रिलेटेड। मतलब होता है ना कि जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपने फेसबुक पे अपना पेज बनाना होता है, आप इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट बनाते हैं। तो फिर हम हमेशा इंस्टाग्राम वहाँ से कनेक्ट करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप इंस्टाग्राम पे चलाएँगे तो इकट्ठे आपकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दोनों की ऑप्शन वो पूछी जाती है कि आप यही पोस्ट फेसबुक से अपने पेज पे चलाना चाहते हैं या नहीं। इसी तरह जब मैं फेसबुक पे ऐड रन करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन आती है कि क्या आप ये ऐड खाली फेसबुक पे ऐड करना चाहते हैं या फिर इसी पेज पे आपका एक इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बना है, तो वहाँ पे भी आप उसको रन करना चाहते हैं। तो ये आप इसको कनेक्ट लाज़मी करें ताकि एक ही जगह से आप दोनों को ऑपरेट कर सकें। व्हाट्सएप पे ये है कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप बिज़नेस बना देगा और उसके थ्रू आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपसे पहले पेज पे आपसे इन कॉन्टैक्ट होते थे, वो अब आपसे व्हाट्सएप पे हो जाएँगे। So add featured likes, you haven't liked any page। अच्छा, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं, पहले नहीं नहीं था। ये भी कोई लाइफ से रिलेटेड है लेकिन इसका मुझे इतना चैनल नहीं आइडिया। अच्छा, क्रॉस पोस्टिंग क्या होती है? क्रॉस पोस्टिंग बेसिकली 2 पेजेस के दरमियान होती है। अच्छा, क्रॉस पोस्टिंग ये होती है, ये बेसिकली 2 पेजेस के दरमियान होती है कि एक मेरा पेज है, किसी और का पेज है, हम दोनों ने एक-दूसरे को ऐड किया हुआ है और हम दोनों इस बात पे एग्री करते हैं कि ठीक है, तुम मेरे बिहाफ़ पे और मैं तुम्हारे बिहाफ़ पे कुछ ना कोई वीडियोज़ पोस्ट कर सकता हूँ। लेकिन वो कौन-सी वीडियोज़ होंगी, वो भी हम पहले सेलेक्ट की हुई होंगी। हम हर वीडियो को नहीं कर सकते, हम कुछ वीडियोज़ होंगी जिनको हम सेलेक्ट करके उनको एलिजिबल बनाएँगे और फिर मैं और जो दूसरा पेज है, वो एक-दूसरे के बिहाफ़ पे उन जो वीडियोज़ हैं, उनको पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो पोस्ट करेगा वो उसकी फिर व्यूज़ और इनसाइट्स भी देख सकता है। ये भी इन्होंने एक नया फीचर निकाला है। अच्छा, ये है, अगला है आपके पास पेज स्पॉट इनबॉक्स। अच्छा, फिर आता है आपका पेज स्पॉट इनबॉक्स कि इसमें ये होता है कि क्या आपने किसी किस्म की कोई वायलेशन की है, कोई आपके ऊपर जो कंटेंट के ऊपर कॉपीराइट का कोई क्लेम वगैरह तो नहीं है, तो इससे आपको पता लग जाता है। अगर कोई आया था तो फिर आप यहाँ पर उसको रिपोर्ट कर सकते हो कि या तो मैंने किया है या गलती से हुआ या कोई भी वार्निंग है, जो भी है आप उसको रिपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर तो आपको कोई ना कोई किसी किस्म का कोई क्लेम आया। अच्छा, पेज मैनेजमेंट सिस्टम में सारा आपको बताया होगा कि आपने वेबसाइट कहाँ से कहाँ पहले क्या लिंक का एड्रेस था, वेबसाइट का लिंक का एड्रेस का, तब आपने क्या चेंज किया या क्या आपने दोबारा अपना अगर कोई फ़ोन नंबर चेंज किया होगा, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। आपने मतलब जो भी आप छोटी-मोटी आप करते हो चेंजेस, वो सारी यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। कि आपने पिछले 7 दिनों में या 12 दिनों में क्या-क्या चेंजेस किए। एक्टिविटी लॉग में एक्टिविटी लॉग में वो सारा आपको बताएगा कि आपने कब कौन-सी पोस्ट, प्रोफ़ाइल पिक्चर, कब फ़ोटो, कब कौन-सी चीज़ आपने ऐड की, कौन-सी रिमूव की, कौन-सा पोस्ट शेयर किया वगैरह-वगैरह। ये सारी आपकी आती है एक्टिविटी लॉग। अच्छा, तो ये हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और अब हम आते हैं मैसेजिंग के ऊपर। अच्छा, बेसिकली मैसेजिंग में हमने सेटिंग ये करनी है कि जब कोई हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आता है और जब वो मैसेजिंग का सेक्शन ओपन करे, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमने पहले से बनाए हैं कि जो हमें कस्टमर का पता हो कि यार हमारी जो बिज़नेस है वो इस तरह का है और ये सवाल तो कस्टमर ने पूछना ही पूछना है। अगर मैं अपने इस पेज के लिहाज से बात करूँ तो कस्टमर लास्ट में पूछेगा कि अच्छा, आप लोग कौन-कौन से कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं? उन कोर्सेज़ की फीसेस क्या हैं? अच्छा, मैं उसको अप्लाई किस तरह कर सकता हूँ? क्या मुझे किसी किस्म का कोई डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? उससे होता बेसिकली फ़ायदा ये है कि आपके पेज की एक आप बेसिकली कस्टमर को वैल्यू इस तरह से देते हैं कि अगर आपका कस्टमर रात को कोई 1-2 बजे आए और फिर इसके साथ आप ऑनलाइन नहीं हो, तो उसके ज़हन में अगर वो फर्स्ट टाइम आए तो इसी तरह के कोई ना कोई क्वेश्चन उसके ज़हन में चल रहा होगा। अच्छा, अब होगा ये कि अगर वो हमारी मैसेजिंग की टैब पे आता है, तो उससे उसको फ़ायदा ये पहुँचेगा, उससे फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि अगर एक आपका जो कस्टमर है वो रात को 1-2 बजे आप उसने फर्स्ट टाइम आपका पेज विज़िट किया, ऑब्वियसली आप उस वक़्त ऑनलाइन नहीं होंगे। तो जब वो आपके मैसेजिंग के टैब में आएगा और वहाँ पे वो देखेगा कि आपने ऑलरेडी उस तरह के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, जो एक फर्स्ट टाइम यूज़र या व्यूअर के ज़हन में आ रहे हो। तो उनमें से वो किसी पे जैसे ही क्लिक करेगा, उसी वक़्त विदिन सेकंड उसको उसका जवाब मिल जाएगा। उससे होगा फ़ायदा, उसको हमें ये फ़ायदा होगा कि कस्टमर हमारे पेज से भागेगा।
मतलब जो थोड़ी बहुत उसके ज़हन में जो क्यूरीज़ जनरेट हो रही होंगी, जो सवालात उठ रहे होंगे, अगर वो हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं और उसको क्लिक करने से उसको उसका जवाब उसी वक़्त मिल रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उस वक़्त मिल जाएगी। उससे होगा ये कि ठीक है, वो कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है, जो हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ना से हो। क्योंकि हमें नहीं पता कस्टमर कभी भी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये होगा कि अगर आप उस सवाल का आंसर अगले दिन भी देंगे, तो कोई एक बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसको जो शुरू की जो उसकी क्यूरीज़ है, जो वो जो बस हमें जो हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन वो सब पूछ सकता था, उसने अगर उसका पूछा, हमने उसको उसी वक़्त उसका जवाब दे दिया। तो उसके बाद उसने कोई नया पर्सन जनरेट किया है, तो अगर हम ऑफ़लाइन भी हैं, तो जैसे हम ऑनलाइन होंगे हम उसको उसका वो जवाब दे देंगे, तो उससे जो बैड इफ़ेक्ट है वो नहीं पड़ेगा। कस्टमर को भी थोड़ा-सा फ़ील होगा कि हाँ यार, मुझे जो मेरे बेसिक क्वेश्चन है उनका तो जवाब मिल गया। अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा जो फर्दर क्वेश्चन्स पूछे हैं, उसकी जैसे ही ये लोग ऑनलाइन होंगे, मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। तो इससे ये होता है कि जो आपका कस्टमर है वो भागता नहीं। वो आपके पेज पे उसको जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है बेसिक, वो उसे वो मिल सकती है। तो बेसिकली इसका जो फ़ायदा होता है वो यही होता है। इसका जो मकसद होता है वो बेसिकली यही होता है।